Now, definition. Now, divorce is one of the most of the serious social problem. You know that things. When married couple can continue their life with the settings, एक से खिटपिट करना, तो ये एक सबसे पहला तो यही कारण होता है डिवोर्स होने का. When married couple cannot live together comfortably, that is solution. एक दूसरे वो उसका बात नहीं मानना, वो उसका बात नहीं मानना, हम ही बड़ा, तो ये सब जब होता है तो that's what the factors of the divorce. Now cause of the divorce are different research so that बहुत सारा जो researchers ने इसको सर्च किया, पता किया कि what are the sources. After the diagnosis of the cancer, married people are most likely to recover, while divorce are least likely to recover, indicated that the emotional trauma divorce has a long-term impact, physical health, the body cause divorce. Communication problem. Marriage cannot work when the lines of communication fail. One cannot have an effective relationship if either spouse won't discuss his or her feeling and talk with his partner about the personal issues and make him understand to the whole problem. एक दूसरे को नहीं समझना, एक दूसरे के साथ नहीं शेयर करना, एक बम ब्लास्ट हो जाता है. तो ये एक प्रॉब्लम होता है. फिनेंशियल इशू. अब फिनेंशियल इशू, money respect the relative the possibility cause a disagreement between the couple. Married couple can conflict such as issues share financial responsibilities. बहुत सारा ऐसा होता है कि मर्द कमा रहा है लेकिन घर में देना नहीं चाह रहा है, वो अपने पास ही रखना चाह रहा है. औरत को घर चलाना होता है, ये देता नहीं है, तो ये एक फिनेंशियल इशू ये भी होता है. या ऐसा होता है कि ये दे ही जा रहा है, ये मर्द औरत अपना मर्जी में खर्च किया जा रहा है टू देयर ओन फैसिलिटीज़, घर में कम, यानी दोनों तरफ, यानी मर्द देना नहीं चाहता है या मर्द दे रहा है तो औरत फिर उसको ढंग से खर्च नहीं करना चाहता है. दिस आर द फिनेंशियली प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी अराइज. कोई भी टाइप भी हो सकता है, यानी इधर से या उधर से. तो ये जब होना शुरू होता है तो यह वन टाइप ऑफ द सिस्टम्स कम आउट फॉर द डिवोर्स. इनकम्पैटिबिलिटी, यानी एक मत होना. कोई भी एक चीज़ को हाँ ये करना है तो वो बोलेगा ना, वो बोलेगा हाँ तो ये ना, हर बात में किलोमीटर. तो ये एक मत जब नहीं होता है तो ये भी एक ग्राउंड है टू कम टू द पॉइंट ऑफ द डिवोर्स. फॉर्म ऑफ अब्यूज़, गाली गलौज करना, हर बात पे गाली देना, हर बात पे मारना, हर बात पे ही करना, हर बात पे उखरना, तो ये भी एक इफेक्ट होता है फॉर्म ऑफ डिवोर्स. इफेक्ट, द हाई लेवल ऑफ डिवोर्स हैव हैड मेनी इफेक्ट ऑन द वन. इफेक्ट क्या क्या है? इफेक्ट ऑन चिल्ड्रेन, वोमेन एंड मैन, तीनों पे ही इफेक्ट होता है. बच्चे पे भी होता है, शौहर पे भी होता है, बीवी पर भी होता है. द बिगेस्ट इफेक्ट इज ऑन चिल्ड्रेन, बच्चे पर, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किधर जाएगा अगर डिवोर्स होता है, माँ के साथ या बाप के साथ. अगर माँ के साथ जाता है तो फिर उसका जब शादी होगा तो उसको कौन देखेगा, या बाप के साथ आता है तो वो नया माँ आता है तो फिर उसको कौन देखेगा. तो ये एक बड़ा सबसे बड़ा इफेक्ट होता है बच्चे के ऊपर. एंड चिल्ड्रंस ऑफ द डिवोर्स पेरेंट्स ऑफ एन सोशल इमोशनल प्रॉब्लम, दे मे लैक अ सपोर्ट ऑफ केयर इन द होम्स और डिफिकल्टीज इन द न्यू फैमिली. दे इवन हैव अ प्रॉब्लम एट द स्कूल और विद द पुलिस. बहुत सारा में जाके वो प्रॉब्लमेटिक्स खड़ा होता है. वोमेन्स आर ऑल्सो अफेक्टेड, क्योंकि एक बार जब उसका डिवोर्स हो जाए तो फिर दोबारा शादी होना, जगह में अच्छा से रहना, एक बड़ा फिनेंशियल प्रॉब्लम होना, ये इफेक्ट होता है. मैन ऑल्सो अफेक्टेड. आफ्टर डिवोर्स द मैन लुक टू द फॉरेन वाइफ्स और गर्लफ्रेंड इन अ होप ऑफ फाइंडिंग अ सुटेबल पार्टनर. फिर वो सोचता है कि हम कोई अच्छा पार्टनर ले, ऐसा ले वैसा ले, तो फिर उसको भी एक प्रॉब्लम होता है, एक लाइफ फिर से शुरू करना चाहिए होता है, मेंटेलिटी डिस्टर्बेंस होता है ना. द ग्राउंड्स फॉर द डिवोर्स इन इंडिया, दिस विल बी द असाइनमेंट फॉर यू पीपल. आपको खुद निकालना है कि क्या क्या कारण है, क्या क्या बैकग्राउंड है डिवोर्स, इंडिया में डिवोर्स होने का. आई एम सेइंग एडल्ट्री एक पार्ट है, क्यूरिलिटी है, डिस्क्रिशन है, कन्वर्सेशन है, मेंटल डिसऑर्डर है, लेप्रोसी है, वेनरल डिजीज है. देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग यू विल हैव टू डू, यू हैव टू दिस थिंग, आपको इसको करना है. ग्राउंड ऑफ द डिवोर्स अंडर द रेगुलेशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज एक्ट, ये आप लोग को असाइनमेंट बना के हमको देना है. क्लियर? ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द डाउरी सिस्टम. बहुत ही गंदा सिस्टम हम लोग की ज़िंदगी में. क्या है डाउरी सिस्टम? दहेज प्रथा सिर्फ और सिर्फ गरीबी में, अमीरी में, सब जगह, लिटरेसी सब में पाया जाता है. दहेज प्रथा एक बहुत ही गंदा चीज़ है. इसका फ़ायदा, इसका बेफ़ायदा, द इफेक्ट, मेरिट, डिमेरिट, वी आर डिस्कसिंग नाउ.
Drawing is a major problem in the marriage in the India, especially in certain communities. Certain communities, not in every community. With the increasing of importance of money, the amount drawing is increasing. जितना मूल जो पैसा का जितना मूल बढ़ता है जितना ये है सेम उसी तरीक़ा से ड्रॉई यानी दहेज का भी मांग हो सही है, यानी पैसा का औकात जितना बड़ा है तो उसी तरीक़ा से ये जो है दहेज का भी सिस्टम वैसा ही आगे बढ़ रहा है. Even the spread of modern education and enlightenment has not been able to demonize this problem. Strangely enough, even the educated state Kerala, अब यहाँ पे केरला का नाम लिया गया, नॉट ओनली केरला, एजुकेटेड स्टेट भी ऐसा है कि जहाँ पे जो जितना ज़्यादा शिक्षित उसको पैसा. हम लोग तो सोचते थे कि बिहार में ऐसा होता नहीं, नॉट ओनली द बिहार, इवन इन द केरला, इन द साउथ इंडियन पीपल्स ऑल्सो देयर, कि वेयर हाउ मेनी पीपल्स आर मोर एजुकेटेड, जितना एजुकेटेड वैसे ही उसका पैसा. या ऐसा मेरा भी साथी लोग हैं तो कि हमने सुना भी था MBA किया तो उसका ज़्यादा डिमांड है BA का, क्यों MBA किया उसको दहेज ज़्यादा मिले, ऐसा है. हम ही लोग टीचर्स में भी था. Dowry has its root probably in the early Vedic period. Though no dowry was demanded, the bride given fine clothes, jewelry, gift, time of marriage, the time of marriage. In beginning, all these were given to the bride by her parents, elder for her own uses. Gradually, the elder of the husband family started receiving, controlling the using property. The gradually full status of women greater necessity in marriage, out of marriage, and the demand of the dowry. पहले क्या होता था कि वो दिया जाता था घर वाले उसको बेटी को या उसका दामाद को, तो ये दिया जाता था, नॉट डिमांडिंग. लेटर ऑन इट लाइक दैट कि उसका बड़ा भाई को, उसका माँ को, उसका बाप, तो फिर ये एक फिर सिस्टम अलग अलग होना स्टार्ट हो गया. डेफिनेशन ऑफ द dowry system: any property or a valuable security which might be given or agreed to be given there either directly or indirectly by one party in a marriage to the other party in marriage, either by themselves or through parents or through any other person, which may be present either before or at the time of the marriage or even after that. देना लेना, बाद में, पहले, मांगना या अपने से देना. This is the definition of dowry system. Dowry is a property which woman brings with her or is given to her at the time of marriage. वो दिया जाता है औरतों को. देखो, दिया जाता है अलग चीज़ है और मांगा जाता अलग चीज़ है. Nature of the dowry problems. What are the problems we are arising in the dowry system? क्या क्या प्रॉब्लम्स है? dowry डेथ नंबर इन द 100 of each year. 100 से ज़्यादा अधिकतर ये दहेज प्रथा से इंसान मरता है. इंडिया गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस सो मेनी लॉज टू स्टॉप अ dowry सिस्टम. इसको बहुत सारा सिस्टम पैदा किया गया रोकने के लिए. Only 18% of prospectus involved in dowry killing are result in conviction. Over 90% of the government employee actively seek and get a dowry from their bride family. 90% तो जो गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि उन लोग दहेज प्रथा में पड़ा हुआ है. एक्सपेंडिचर ऑन अ मैरिज इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंडिचर ऑन द प्रेस्टीज. अब जो जैसा पैसा वाला हम वैसा खर्चा करेंगे. भाई बारात आ रहा है तो बारात वाला बोलता है मेरा सम्मान के लिए ऐसा करना पड़ेगा, यानी प्रेस्टीज. आप बड़े आदमी हैं, आप ये ईमानदार है तो फिर ऐसा खर्चा करना पड़ेगा. ये एक सिस्टम एक ये होता है. भाई आपको जब विदाई करेंगे तो आपको ऐसा देना वैसा देना. दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द dowry सिस्टम. मैरिज इज़ नॉट अ प्राइवेट अफेयर बट अ सोशल प्रोग्राम. अब क्या हो गया कि शादी एक पर्सनल नहीं हो गया, अब एक सोशल हो गया. व्हाट द सोशल? कि इंसान को दिखाना है, हमको दिखाना है, तो ये सोशल प्रोग्राम बन गया, नॉट अ पर्सनल प्रोग्राम. पर प्राइवेट अफेयर नहीं बन गया. अब प्राइवेट भी होने का बावजूद भी बिकेम ना सोशल अफेयर. टू शो तो एवरीवन, शो अप करना कि आई हैव गिवन. कुछ तो होता है कि लड़की वाला की तरफ से होता है कि हम ऐसा किए ऐसा दिए, कुछ तो लड़के वाला से होता है कि भाई हम आ रहे हैं तो सबके सामने ऐसा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ऐसा 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 हुआ. दिस इज़ द सिस्टम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द dowry. द कॉज ऑफ dowry. क्यों, क्या कॉज? डिफिकल्टी टू फाइंड. इसमें क्या क्या कॉज होता है? डिफिकल्टी टू फाइंड अ सुटेबल ग्रूम, अच्छा ग्रूम मिलना. चाइल्ड मैरिज, जल्द से जल्द बच्चा का शादी हो जाना. dowry ऑन द प्रेस्टीज सिंबल, जैसा जैसा प्रेस्टीज उस तरीके से मांग बढ़ जाना. द कस्टम ऑफ कन्यादान, कन्यादान के साथ ये देना होगा वो देना होगा. नॉट सो वेरी गुड लुकिंग एंड अगली लुकिंग गर्ल, अगर बदसूरत लड़की हो गया तो उसके साथ और दहेज दो. Absolute necessity of the marriage as per the Hindu scripture
हिंदू प्रथा से शादी दो, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द मैरिटल बॉन्ड, custody institution, desire to marry from the rich family, materialistic outlook in the life, स्त्रीतधम धनम, वेल्थ ऑफ द women, औरत का कितना जमीन जायदाद है उसके ऊपर शादी होना, accepting of dowry in a son marriage to spend in a daughter marriage, अपना शादी में कुछ लेकर फिर अपना बेटी का, यानी बाप क्या करता अपना बेटा का शादी में कुछ लेता है और लेके फिर अपना बेटी का शादी करवाता है। ये एक प्रथा बन गया है, कॉज ऑफ द डॉयरी। ये सब कॉज है क्यों लेता है ना। इफेक्ट ऑफ द डॉयरी सिस्टम, व्हाट ऑफ द इफेक्ट्स हैपनिंग, डॉयरी किलिंग, ज़्यादा से ज़्यादा जो औरत को मारा जाता है ये होता है। इनडेप्थनेस, अगर कोई घर वाला अपना मान सम्मान बचाने के लिए, बोलने के लिए कुछ दहेज इधर उधर से जुगाड़ करता है, तो इससे क्या होता है, लड़की का घर वाला क्या होता है, बहुत सारा कर्ज में पड़ जाता है। ऑड कपल्स, मैरिज बाय ऑड कपल्स माने जो बेजोड़ वाला भी शादी हो जाना। हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ वोमेंस, हिंसावादी हो जाना या झुक कर रह जाना। इंक्रीज इन द डिवोर्स रेट ज़्यादा होना। इंटरकास्ट मैरिज, वो उससे शादी करना वो करना। वाइफ सुसाइड हो जाना। फॉल्स कंप्लीमेंट एंड इलिगेशन, बहुत सारा गलत भी हो जाना, नहीं किया फिर भी लड़का फंस जाए या नहीं किया फिर भी लड़की फंस जाए। डोमेस्टिक वायलेंस, घर में घरेलू झगड़ा। अबॉर्शन ऑफ द चाइल्ड सिलेक्शन टेस्ट, लड़का हुआ तो रखेंगे लड़की हुआ तो नहीं रखेंगे, ये भी एक इफेक्ट होता है। नाउ मेरिट ऑफ डॉयरी, इससे अच्छा क्या है, दहेज से अच्छा क्या है। अब दहेज तो दो प्रकार का होता है, एक मांगना, एक होता है अपना मर्जी से मिलना। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जिस घर में कुछ नहीं होता है, लड़की के साथ कुछ आता है, सर्टेन थिंग्स हेल्पफुल टू द लाइफ, घर का पलंग खाट फ्रिज ये टीवी वो, तो एक नया लाइफ शुरू होता है, इससे एक अच्छा होता है। तो एक सिस्टमैटिकली उसके लिए अच्छा बनता है। हेल्पफुल द एस्टैब्लिश ऑफ न्यू द कस्टम गिवन हाउसहोल्ड आइटम्स लाइक अ मैट्रेस, टेलीविजन, फैन, रेफ्रिजरेटर, ड्रेसिंग क्लोथ, इवन अ व्हीकल आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्लोली। गाड़ी घोड़ा मिलना, तो उससे क्या होता है, एक लड़की को भी मदद हो गया, एक लड़का को भी मदद हो गया। अगर लड़की वाला पैसा वाला है तो उसको एक मदद मिल गया, देन दे कैन हेल्पफुल। बट मांगना अलग चीज़ हो गया, मिलना अलग चीज़ हो गया। पेरेंटल शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, अब लड़की वाला को जब मान लो कि लड़की एक है, उसका भाई भी है, तो भाई को तो ज़िंदगी भर मिल रहा है उस घर में, लड़की को क्या मिला, कुछ नहीं मिला। जब शादी हो गया तो ये भी एक प्रथा हो गया आजकल घर में। बहुत ही कम ऐसा घर है कि लड़की को भी शेयर मिलता है, नहीं तो अक्सर क्या हो गया, लड़की को शादी देने के बाद भूल जाता है। तो कम से कम ये चीज़ जब मिलता है लड़की को, तो कम से कम कुछ शेयर तो मिल जाता है कि चलो तुमको तो कुछ दिया गया, एटलीस्ट ये जो तुम्हारा भाई जो है अभी मिल रहा है उसको भी कुछ घर में कुछ मिलता है। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग द गर्ल। नाउ अब जो इफेक्ट द मैरिड, अब इससे क्या हो गया कि दहेज प्रथा से अब घर का जो इंसान है, जब लड़की पैदा तो उसको अच्छा से अच्छा पढ़ाया जाता है। इसलिए पढ़ाया जाता है कि अच्छा पढ़ेगा तो अच्छा घर वाला मिलेगा, अच्छा सोच वाला मिलेगा, अच्छा पोजीशन में रहेगा, तो कम से कम कोई हमसे ज़्यादा डिमांड नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम होता है। अगली लुकिंग गर्ल्स कैन बी मैरिड ऑफ, अगर बदसूरत भी है और आप डॉयरी देना चाहते हैं, दहेज देना चाहते हैं, तो बदसूरत का भी लड़की का भी जल्दी शादी हो जाता है दहेज से, ये भी एक दहेज का फ़ायदा होता है। नाउ द डीमैरिज तो आई हैव सेड, फिजिकल मेंटल टॉर्चर, स्टार्विंग, इंसल्टिंग, टॉन्टिंग, किलिंग, बर्निंग, हैंगिंग, पोजीशन, ब्लैकमेल, हैरेसमेंट, सुसाइड, गर्ल्स रिमेन अनमैरिड, इंडिपेंडेंस ऑफ पेरेंट्स, कर्जा में रह जाना, चाइल्ड मैरिज, कॉन्स्टेंट स्क्वारल, लो स्टेटस ऑफ वोमेन, डॉयरी डेथ, दिस आर द डीमेरिट्स। आप लोग को भी पता है, ठीक है, आप लोग उसको रिवाइज करना है ना। बहुत सारा एक्ट बना है डॉयरी सिस्टम्स के लिए, बहुत सारा एक्ट बना है इंडिया में। इन द 12th year of Republic of India as follow. Short title extend to the commission. The act may call the Dowry Prohibition Act in 1961 में जो एक्ट बना था, इन्हें एक्सटेंड द होल इंडियन एक्सेप्ट द स्टेट जम्मू कश्मीर में ये एक्सेप्ट नहीं हुआ था, बाकी सब जगह, बिकॉज उस वक्त 370 था। इट शैल कम टू द इनटू फोर्स सच दैट सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। तो ये एक्ट बना था कि अगर कोई डॉयरी लेता है तो उसको सजा होगा, ये होगा। डेफिनेशन ऑफ डॉयरी इन द एक्ट, डॉयरी मीन द प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी गिवन टू द एग्रीड बाय दियर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली by one of the property marriage, the other party of the marriage by the parents, either party of the marriage or even the other before a time of the marriage in the connection with the marriage of the said parties including the mahr in case of person to whom the Muslim person law। अब मुस्लिम पर्सन लॉ में क्या किया गया कि अगर वो कोई दहेज लेता है, मान लो 1 लाख रुपया लेता है, तो फिर लड़की के नाम में भी सिक्योरिटी उतना ही डाल के आपको मेहर के हिसाब से रखना होगा। ये मुस्लिम एक्ट था।
अगर आप लेते हैं दहेज तो फिर लड़की के नाम पे भी मेहर उतना करके ही रखिए, ताकि कल होकर अगर कुछ होता है तो आपको मेहर रिटर्न करना होगा जितना आपने लिया। यहाँ तक कि ये भी मुस्लिम एक्ट में है कि आपने शादी में जितना खर्च किया उसका 3 गुण आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ये एक शरिया लॉ है, यानी इस्लामिक लॉ। तो ये एक सिस्टम था। ये इस्लामिक लॉ में जो हम लोग का ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का ये अलग इशू है। इंडियन लॉ भी है, उसके साथ मुस्लिम शरिया लॉ भी इंक्लूड किया गया फॉर द मुस्लिम। बट जितना डिमांडिंग गया है उतना ही उसका मेहर दान होगा, यानी लड़की के नाम में लिख के देना होगा कि आपके पास आपके नाम पे हम इतना दे दिए हैं। और प्लस अगर तलाक होता है या कुछ होता है, जो लड़की शादी किया है जितना खर्च हुआ उसका 3 गुण उसको रिटर्न करना होगा। दिस इज द एक्ट। पेरेंट को गिविंग अ penalty for giving or taking a penalty. If any person after the commission of act give or takes or abets giving or taking a dowry, he or shall be punishable. अगर कोई दहेज मांगता है और कोई देता है दोनों ही पनिशबल एक्ट होगा। क्यों आपने दिया, तो ये एक चीज़ है, ये बताना पड़ेगा। ये एक्ट बना था, लेकिन आजकल फिर भी वो उतना वैल्यूबल होता ही नहीं। कहीं कहीं पेनल्टी फॉर द डिमांडिंग डॉयरी, जो डिमांड किया उसका, जो लिया उसका, हर रकम का। रेमेडियल मेजर्स, encourage of intercourse, intercommunity, marriage, educated girl, make them economy independable, equal share to the girl father property, encourage boy to stand on their feet and then marry। ये सब मेजर लिया गया। ये अपने पहले कमाओ, फिर अपने पर फिर शादी के बारे में सोचो। More effective legislation, young people should take a place against dowry, create a healthy public opinion. Okay, now prevention, provide a support and shelter to the lady in the distress in case of not possible. Please contact the women organization who can provide the support in such case. एक औरत का एक फॉर्म बनाया गया, आपको प्रॉब्लम हो रहा तो आप वहाँ पे जाके प्रिवेंटेशन ले सकते हैं। ये प्रिवेंटेशन बनाया गया। Gather like a minded people who are fighting against the evil and gather public sympathy for excommunication in families where the evil spirit. If there is any suspicion of a ill treatment or a lady in a house, immediately inform the local police. Ladies in distress generally avoid showing their। तो ये सब प्रिवेंटेशन भी है, कोई एक संस्था भी है, पुलिस डिपार्टमेंट लेडीज़ का भी है, देयर इज अ NGO सिस्टम फॉर द वुमेन्स। तो ये सब प्रिवेंटेशन भी कर दिया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से तो हर चीज़ रेडी होता है, हम लोग को सही दिशा नहीं मिलने पर हम लोग ये करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे माय क्लासेस। गो थ्रू इट, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट आस्क मी। हमने जो असाइनमेंट अभी हम छोड़ेंगे इसमें आप लोग असाइनमेंट देना है। फॉर टिल दैट बी सेफ एंड साइड। आने वाला दिन और भी ख़राब आने वाला है, देखिए क्या होता है। बट वी हैव टू लिव टुगेदर एंड यू नो दैट लाइक एन इलनेस, बुखार, प्लेग, डायरिया, अब कोरोना वायरस भी वन ऑफ द पार्ट ऑफ लाइफ, हम लोग का पार्ट ऑफ लाइफ है। अब इसके साथ ही हम लोग को जीना है। ये अब जाने वाला में से नहीं है, जल्दी जाने वाला नहीं है। ये एक लाइफ है, कैंसर जैसे है, बुखार जैसे है, सर्दी जैसा है। अब ये कोरोना भी हम लोग के लाइफ में है, सो इससे डरना नहीं है। अपना इम्यूनिटी पावर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। खाना पीना अच्छा है, सिर्फ एक ही सेलेक्टिव फूड ना खाएं, मैगी सॉस ये सब खा के ज़िंदगी नहीं कटने वाला है। साग सब्जी खाएं, फल खाएं, फ्रूट्स खाएं, अच्छा खाएं। सिर्फ गोश्त और मछली अंडा खाने से नहीं होगा। यू हैव टू ईट सम वेजिटेबल्स ऑल्सो, सम फ्रूट्स ऑल्सो। टेक अ लॉट्स ऑफ वाटर, वार्म वाटर, गर्म पानी पिए। टेक सेफ एंड सेफ केयर योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच, मीट यू सून।